दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। राजनीति भी अजब खेल है। जो दशकों तक सत्ता राजनीति के अर्श पर रहे, आज फर्श पर नजर आ रहे हैं। जी हां, हरियाणा के तीनों चर्चित लालों यानी बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के परिवारों की राजनीतिक दशा तो यही बताती है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हरियाणा की राजनीति में दशकों तक इन तीन लाल परिवारों की तूती बोलती रही। सच तो यह है, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के इर्द गिर्द ही दशकों तक हरियाणा की राजनीति घूमती रही। वह वक्त ऐसा था जब उन लालों के बिना कोई भी दल हरियाणा में राजनीति करने की सोच भी नहीं सकता था। पर अब जबकि हरियाणा के मतदाता अपनी नई विधानसभा और सरकार चुनने के लिए 5 अक्टूबर 2024 को वोट डालने जा रहे हैं, तो उन लाल परिवारों के परिजन सत्ता राजनीति की मुख्य धारा की हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं। बेशक तीनों लालों ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की, लेकिन दिलचस्प यह है कि तीनों ने ही कांग्रेस छोड़ी भी। तथ्य यह भी है कि पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी अक्सर देवीलाल और बंसीलाल के दलों के साथ गठबंधन कर राजनीति करती रही, लेकिन पिछले एक दशक में तीनों ही लाल परिवार उसका कमल थामे नजर आए। चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी के समय बड़े नेताओं में गिने जाते थे। इंदिरा के चर्चित बेटे संजय गांधी के भी वह करीबी रहे। बंसीलाल केंद्र में मंत्री रहने के अलावा 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। तीसरी बार बंसीलाल अपनी अलग हरियाणा विकास पार्टी यानी हविपा बनाकर बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी द्वारा समर्थन वापसी के चलते बंसीलाल सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2004 में बंसीलाल और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने हविपा का कांग्रेस में विलय कर दिया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2005 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर सुरेंद्र सिंह मंत्री भी बनाए गए। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी ने परिवार की राजनीतिक विरासत संभाली, जो उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेता थी। किरण हरियाणा में मंत्री बनाई गई और उनकी बेटी श्रुति चौधरी लोकसभा सांसद। हरियाणा में गैर कांग्रेसी राजनीति की धुरी बने देवीलाल सबसे ज्यादा 5 बार मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनका कार्यकाल कभी लंबा नहीं रहा। देवीलाल के जनसंघ और भाजपा से अच्छे रिश्ते रहे। दोनों ने गठबंधन सरकार भी चलाई। ताऊ के संबोधन से लोकप्रिय देवीलाल देश के प्रधानमंत्री भी रहे। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला, जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बने, ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई। उसी कार्यकाल में दोनों में तल्खियां बढ़ी और रास्ते अलग हो गए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव में 2018 में चौटाला परिवार और उसकी पार्टी इनेलो टूटी, तो बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जेजेपी बना ली। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी बहुमत से वंचित रह गई, तो 10 विधायकों वाली जेजेपी से गठबंधन हुआ और देवीलाल की चौथी पीढ़ी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1979 में, दूसरी बार 1982 में और तीसरी बार 1991 में। भजनलाल केंद्र में मंत्री भी रहे। राजनीतिक जोड़ तोड़ के मामले में उन्हें पीएचडी कहा जाता था। केंद्र में नरसिंह राव सरकार को अल्पमत से बहुमत में बदलने में उनकी भूमिका की अक्सर चर्चा होती है। उनके दोनों बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई राजनीति में हैं। चंद्रमोहन कांग्रेस में है, जबकि अलग पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका बनाकर फिर कांग्रेस में लौटने के बाद कुलदीप अब भाजपा में है। सच तो यह है कि 2005 में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक हरियाणा की राजनीति इन्हीं 3 लाल परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। पर उसके बाद
उनका राजनीतिक दबदबा धीरे धीरे कम होता गया। चौथे लाल के रूप में हरियाणा की सत्ता संभालने वाले मनोहर लाल के कार्यकाल ने तो हालात यह बना दिए कि कल तक जो परिवार हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करते थे, आज उनके परिजनों का राजनीतिक भाग्य दूसरे दल और उनके नेता तय कर रहे हैं। जो परिवार हरियाणा में लोगों को नेता बनाते थे, आज उनकी राजनीति अपने लिए टिकट की जोड़ तोड़ तक सिमट कर रह गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लंबी तनातनी के बाद किरण चौधरी को आखिरकार बीजेपी की शरण लेनी पड़ी है, जिसने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने के बाद अब बेटी स्मृति चौधरी को तोशाम से विधानसभा टिकट भी दे दिया है। ध्यान है कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्मृति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया था, जबकि वह वहां से पहले सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने हुड्डा की पसंद माने जाने वाले रावदान सिंह को टिकट दिया, जो बीजेपी के धर्मवीर से हार गए। भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन की राजनीति पंचकुला या कालका विधानसभा सीट तक सिमट कर रह गई है। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई का पूरा ध्यान अपने बेटे भव्य को राजनीतिक रूप से स्थापित करने पर है। बहुत कोशिशों के बावजूद वह न तो भव्य को मंत्री बनवा पाए और न ही खुद राज्यसभा सांसद बन पाए। बेशक आदमपुर से भव्य के अलावा भी इस बार बीजेपी ने कुलदीप के कहने पर फतेहाबाद से डूडाराम और नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट दे दी है। लेकिन कभी दाता की हैसियत में रहा भजनलाल परिवार भी अब याचक की मुद्रा में तो आ ही गया है। देवीलाल परिवार की कहानी कुछ अलग है। उसके सदस्य दो अलग अलग दल चला रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला अपने छोटे बेटे अभय के साथ मिलकर इनेलो चला रहे हैं, तो बड़े बेटे अजय अपने दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के साथ मिलकर जेजेपी। इन दलों की हरियाणा की राजनीति में हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनेलो को मायावती की बीएसपी से गठबंधन करना पड़ा है, तो जेजेपी को उनके धुर विरोधी चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से। यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इनेलो और जेजेपी दोनों ही खुद को हरियाणा की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना से सामने आ जाएगा। देवीलाल परिवार के कुछ सदस्य बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं। देवीलाल के ही बेटे रणजीत सिंह चौटाला तो पिछली बार रानिया से निर्दलीय विधायक बनकर पहले मनोहर लाल और फिर नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी रहे। बीजेपी ने उन्हें हिसार से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, पर हारने के बाद अब रानिया से विधानसभा की टिकट के लायक भी नहीं समझा। जाहिर है इन चुनावों में तीनों ही लाल परिवारों को अपनी राजनीति बचाने के लाले पड़े हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।